नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन आज हमारी सीरीज में हम बात करेंगे उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित गर्जिया माता मंदिर की। ये मंदिर उत्तराखंड के रामनगर से करीब 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं हल्द्वानी शहर से इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। देवी गर्जिया को माता पार्वती का रूप माना जाता है। पुराने समय में यहाँ पर जंगल हुआ करता था, तब लोग यहाँ पर जंगल से होते हुए इस मंदिर तक पहुँचते थे। 1950 में श्री महादेव गिरी बाबा यहाँ पर पहुंचे और उनके शिष्य ने झोपड़ी बनाकर माता की उपासना शुरू की थी। बाद में लगभग 1970 के आसपास इस मंदिर का व्यवस्थित निर्माण करा दिया गया था। यहाँ भक्त दूर दूर से आकर मनोकामनाओं के लिए चुनरी बांधते हैं और फिर उनकी मनोकामना पूरी होने पर भी यहाँ प्रसाद चढ़ाकर जाते हैं। मंदिर की स्थापना को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। ईटीवी भारत में एक छपी रिपोर्ट की बात करें तो उसमें बताया गया है कि महाभारत काल में राजा विराट ने यहाँ पर देवी की तपस्या की थी और तभी से इस टीले पर एक शक्ति पुंज की स्थापना हुई थी। यहाँ पास ही का ग्रामीण क्षेत्र ढिकुली कहलाता है और जागरण में छपे एक लेख के अनुसार ढिकुली वही विराट नगरी है जहाँ पांडवों ने 1 साल अज्ञातवास बिताया था। यहाँ के राजा इंद्रप्रस्थ के राजाओं की छाया में काम किया करते थे। कॉर्बेट पार्क के बिजरानी क्षेत्र में आज भी पांडवकालीन शिवलिंग मौजूद है जिसे भीमपुत्र ने स्थापित किया था। एक और प्रचलित लोक कथा कहती है कि हजारों साल पहले मिट्टी का एक यह विशाल टीला कोसी नदी में बहकर यहाँ तक पहुंचा था। तभी बटुक भैरव देवता ने इसे देवी की शक्ति जानकर यहीं पर रोक दिया था, यानी उन्होंने माता से यहीं रुकने की प्रार्थना की। तभी से माता यहाँ विराजमान हो गई। माना जाता है कि यह गिरिराज हिमालय की बेटी है। ये भी कहा जाता है कि ये टीला जब यहाँ आया तो शेर इसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए गर्जन किया करते थे और इसीलिए इन माता का नाम गर्जिया देवी पड़ गया। कॉर्बेट इन्फो में छपे एक लेख अनुसार एक समय इस क्षेत्र में गर्जन नामक का राक्षस रहा करता था, तो भगवान विष्णु ने अपनी ऊर्जा से गर्जिया देवी को प्रकट किया और माता ने उससे लड़कर उसका वध करा। कहानी जो भी हो, लेकिन भक्तों की मां पर असीम आस्था है, इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ मनोकामनाओं के लिए आते हैं। बरसात में नदी का जल स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए माता के दर्शन दूर से ही होते हैं और बरसात खत्म होते ही लोग आसानी से दर्शन करने ऊपर जा सकते हैं। माता के दर्शन के लिए लगभग 90 सीढ़ियों को ऊपर चढ़कर गर्भगृह तक पहुंचना होता है। वहां माता पार्वती के साथ भगवान लक्ष्मी, गणेश, लक्ष्मी नारायण, माता सरस्वती के दर्शन भी होते हैं और उसके बाद नीचे उतरकर सामने की पहाड़ी में जाकर भैरव जी के मंदिर के दर्शन कर उन पर खिचड़ी अर्पित की जाती है। दोस्तों, आज हमने जाना माँ गर्जिया के विषय में। कल मिलते हैं एक और ऐसे ही पावन धाम को लेकर। तो तब तक के लिए जय माता दी।